हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राजेश यूट्यूब चैनल सिलेक्शन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो अब हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। उससे क्वेश्चन आपको बीच बीच में मिलते हो रहे होंगे। तो जो हमारा नया चैप्टर है वो है रेशियो। जैसे मैंने आपको पहले वाले लेसन में मैंने बता दिया था कि हम नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे। तो आज जो हमारा नया चैप्टर होगा वो होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अनुपात और इसे बोलते हैं समानुपात। समानुपात, ठीक है। तो पहले पढ़ेंगे हम रेशियो, ठीक। उसके बाद पढ़ेंगे प्रोपोर्शन। अनुपात जब समान होता है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं समानुपात। तो रेशियो क्या है? ध्यान रखना, दो यूनिट के बीच में तुलना क्या होती है? रेशियो होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने कहा कि मेरे जो एक बेस है, जो मेरी एक बेस है वो देती है 20 लीटर दूध। कितनी? जो मेरी एक बेस है वो 20 लीटर दूध देती है, तथा मेरी अलग बेस है वो देती है 30 लीटर दूध। तो मैंने कहा उनका दूध देने का अनुपात क्या है? आपने कहा कि मेरी ए बेस है, कि मान लो उसका नाम ए है, और जो दूसरी बेस है वो क्या है? वो बी है। और ये ध्यान रखना, ये अनुपात का साइन होता है। इस प्रकार दो ये बिंदु होती है, ये क्या होती है? इस प्रकार से हम अनुपात को डिनोट करते हैं। अब ध्यान दो, मैंने क्या बोला कि जो बी बेस है वो कितना देती है? वो 30 लीटर दूध देती है। कितना लीटर दूध देती है? 30 लीटर दूध देती है। तो मैंने सिंपल सा आपसे इतनी बात पूछी कि जो ए और बी बेस है उनका दूध का रेशियो क्या है, दूध देने का रेशियो क्या है? तो आप सिंपल सा बोलोगे कि सर उसका दूध देने का रेशियो है वो है 2:3। ठीक है, वो क्या है? 2:3 उनका दूध देने का रेशियो है। ध्यान रखना, रेशियो होता है वो समान यूनिट में होता है। ठीक है, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मेरी जो ए बेस है वो 20 लीटर दूध देती है, तथा जो बी बेस है वो क्या करती है? सॉरी, ऐसे मत करो आप। मान लो कि इस एग्जाम्पल उठा दो, क्योंकि उसमें लीटर में क्या होते हैं? 910 ग्राम होते हैं, तो उसे नहीं कर सकते। ठीक है, हम लेते हैं केजी पर। कि मान लो आपकी एक बेस है, मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया है कि रेशियो किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो, ए और बी, मान लो जो उनकी ए बेस है वो देती है 20 लीटर दूध, 20 केजी दूध। ठीक है, मैं इस पर केजी ले रहा हूँ। और मैंने कहा कि जो बी बेस है, मानो कि जो बी बेस है वो देती है 15,000 ग्राम दूध। 15,000 ग्राम दूध देती है। मैंने कहा, ध्यान रखना, मैं आपको समझा रहा हूँ कि मेरा समझाने का तरीका ये है कि आपको क्या समझा रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको रेशियो निकालना है तो वो हमेशा एक यूनिट में होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इस प्रकार से हम रेशियो नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पे केजी है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे केजी, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ग्राम है। ठीक है, यहाँ पे केजी और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ग्राम है। सॉरी, यहाँ पे केजी और यहाँ पे क्या है? ग्राम है। तो इन दोनों के मध्य आप ऐसे नहीं बोल सकते सर 0 से 0 कैंसिल हो गया और यहाँ पे बचा 2:1500। और ये क्या होगा? ये हमारा ऐसे भी कर सकता है, तो 1:750। ये क्या हो गया? ये हमारा रेशियो हो गया। नहीं, ये गलत है। इस प्रकार से हम रेशियो नहीं निकाल सकते। मैंने आपको क्या समझाया है? मैंने आपको ये समझाया था कि रेशियो होता है वो हमेशा एक यूनिट के बीच में होता है। किस प्रकार से? आप ऐसे नहीं कह सकते कि किसी कक्षा में इंजीनियर है वो 24 है। ठीक है, किसी इंजीनियर है वो 24 है, थोड़ा डॉक्टर है वो कितने? वो 20 है। ठीक है, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि इंजीनियरों का अनुपात बताओ। नहीं भाई, आप इंजीनियरों का अनुपात नहीं बता सकते, क्योंकि आपको डाटा एनफ नहीं है। यहाँ पे इंजीनियर आपका 24 दिया हुआ है, और इसके साथ में आप डॉक्टर का अनुपात नहीं ले सकते, आप डॉक्टर्स का आप रेशियो नहीं ले सकते, क्योंकि आपके पास प्राप्त डाटा नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको ऐसा दिया होता कि क्लास ए में इंजीनियर की जो संख्या है वो 24 है, और क्लास बी में जो इंजीनियर की संख्या है वो 20 है, तब आप बोल देते कि क्लास ए और क्लास बी में इंजीनियर का रेशियो क्या होगा? वो जो रेशियो होगा A/B, जो क्लास है वो 24 अनुपात कितना हो जाएगा? वो 20 हो जाएगा। उसे कह सकते हैं हम कितनी? 5 टाइम्स क्या? 4 5 20, और कितना है? 4 6 24। तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 6:5। तो आप समझ गए होंगे कि रेशियो होता है वो हमेशा क्या होता है? वो एक यूनिट के मध्य लिया जाता है। अगर आपको इसका रेशियो निकालना है तो आपको पहले यूनिट 1 करनी पड़ेगी। ठीक है,
यूनिट आपको क्या करनी पड़ेगी, समान करनी पड़ेगी। तो आपको पता है कि ध्यान रखना कि एक किसी ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट करते हैं, किसी ग्राम को अगर हमें केजी में कन्वर्ट करना पड़ता है तो सिंपली इसमें क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, भाग लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया और यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे हो गया 15 केजी। ध्यान रखना इस पर ग्राम नहीं है क्योंकि हमने क्या कर दिया, ग्राम को केजी में इसमें कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। चलो ठीक है, अब थोड़ा और खुल के बताता हूँ आपको कि रेशियो किस प्रकार से होता है। अब ध्यान दो रेशियो। ठीक है, मैंने इस प्रकार से लिखा कि मैंने लिखा 3 में आप 5 का डिवाइड कर दो। ठीक है, मैंने एक तो इस प्रकार से लिखता, एक मैंने लिखा 3 में आप 5 का डिवाइड कर दो, या मैंने लिखा 3 इसे डेसिमल में चेंज कर लो आप, 5 को कितना हो गया 0.60, कितना हो गया 0.60 हो गया। अब ध्यान दो मैंने ऐसा कहा कि ये जो रेशियो की होती है ये रेशियो की डिवीजन फॉर्म होती है। ये क्या होती है, ये रेशियो की डिवीजन फॉर्म होती है, ये रेशियो की फ्रैक्शन फॉर्म होती है, और ये क्या होती है, ये रेशियो की डेसिमल फॉर्म होती है दशमलव में। ठीक है, अब रेशियो का असली फॉर्म क्या है, ध्यान रखना मैंने वो पहले बता दिया है। रेशियो की जो वास्तविक फॉर्म होती है वो क्या होती है, वो होती है ये, क्या होती है, ये होती है, ये किसी भी संख्या से मल्टीपल हो सकती है, किसी भी संख्या से डिवाइड हो सकती है, इस पर रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप इस संख्या को 2 से मल्टीपल कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो इसके रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ध्यान रखना, अगर मैंने कहा इस रेशियो का आप क्या कर दो, इस रेशियो के आप 2 से क्या कर दो, मल्टीपल कर दो, तो भी ध्यान रखना इस रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप कहोगे मैं 2 से मल्टीपल कर क्यों करूँ, मैं तो 100 से करूँगा, तो 100 से कर लो, फिर भी क्या होगा, फिर भी इसके रेशियो पे कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा। वो रेशियो रहेगा वो लास्ट में जाकर क्या हो जाएगा, लास्ट में जाकर वही हमें प्राप्त हो जाएगा 3:5। क्या 3:5 हमें वापस प्राप्त हो जाएगा। तो ध्यान रखना रेशियो के आप किसी भी संख्या से मल्टीपल कर सकते हो और किसी भी संख्या से आप डिवाइड कर सकते हो, उस पर रेशियो पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ध्यान रखना रेशियो होती है वो सिंपलेट फॉर्म होती है किसी भी नंबर्स की। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 50:55, तो मैंने इसे रेशियो में लिखा तो ये होगा 10:11। ठीक है, 10 अनुपात रेशियो क्या हो गया 11 हो गया। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि ये 10 है और ये मान लो कोई ए और बी होगा तो 10 हो गया, ये 11 हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पहले ए और बी लेने के लिए इसे अक्स से मल्टीपल करना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो नंबर क्या था। ठीक है, हमें तो उसकी सिंपलेट फॉर्म लिखी है, तो 50 और 55 था, उसकी सिंपलेट फॉर्म क्या हो गई थी, वो आ गई थी रेशियो में 10:11। बस इतनी सी बात थी। ठीक है, तो हमें अब ध्यान रखो हमें रेशियो कैसे करना है, रेशियो को सोल्व कैसे करना है वो आपको सिखा देता हूँ। जो ये क्या है, ये तीनों फॉर्म है, ये रेशियो की जो फॉर्म होती है वो है। अब ध्यान दो आगे, ये रेशियो की वास्तविक फॉर्म है। इस प्रकार से हम रेशियो यूज करेंगे। यहाँ पे हम जो मैंने लिखा डिवीज़न, फ्रैक्शन और डेसिमल में, उसे हम कम यूज करेंगे। अब ध्यान दो, मैंने ये लिखा कि A अनुपात B वो है 5:6। ठीक है, A अनुपात B है 5:6 है। आपके अगर छोटे एग्जाम्स हैं तो वहाँ पे आप ऐसा छोटा सा क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि कोई आपको कोई पैसा दे देगा, कोई भी आपको कुछ भी नंबर दे देगा। ठीक है, जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति के 2 व्यक्ति हैं, उनके तो टोटल रुपए उनके पास वो कितने हैं, वो है 1100 रुपये। कितने 1100 रुपये है, और उनका जो रेशियो है जो उनके पास पैसे है वो किस अनुपात में है, वो है 5:6 के अनुपात में है। तो उनके पास प्रत्येक के पास कितने रुपए है, इतना सब पूछ सकता है। टोटल में दिया हुआ है, रेशियो में दिया हुआ, रेशियो कितना हो गया, वो 11 हो गया, और टोटल 11 है। तो हमें दिया हुआ कितना है, वो दिया हुआ 1100, 100 से मल्टीपल कर लो और हमें क्या हो जाएगा 1100 प्राप्त हो जाएगा। तो इसे भी 100 से मल्टीपल कर लो, इसे भी क्या होगा, इसे भी 100 से मल्टीपल कर लो, और ये 500 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। तो उनके पास प्रत्येक के पास कितने रुपए हैं, वो एक के पास 500 है और एक के पास कितने हैं, एक के पास 400 रुपये है। ठीक है, बट ध्यान दो ये बातें हम बाद में करेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे सीखने की कोशिश करो कि रेशियो को आप किस प्रकार से हल कर सकते हो, क्या क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम केवल आज बेसिक भी बातों पर बातें करेंगे, क्वेश्चन पर नहीं जाएंगे आज। ठीक है, अब ध्यान
ध्यान दो, मैंने कहा कि A अनुपात B है वो 5 अनुपात क्या है 6 है, ठीक है। तो मैंने ये भी कहा कि B अथवा एंड जो B अनुपात C है, B अनुपात C है वो कितना है 6 अनुपात 7, ठीक है। कितना है 6 अनुपात 7। तो आप कहोगे मैंने पूछा आपसे, मैंने इतनी सी बात पूछी कि A अनुपात B अनुपात C कितना है, ठीक है। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ईजी है, अगर 5 दिया हुआ है, यहाँ पे 6 दिया हुआ है, यहाँ पे भी 6 दिया हुआ है, यहाँ पे कितना हुआ है 7 दिया हुआ है, तो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। इसका मतलब जो रेशियो होगा वो होगा 5, जो दिया हुआ केवल वही होगा। 6 दिया हुआ तो इसका 6 होगा, और ये का 7 दिया हुआ तो इसका भी क्या होगा 7 हो जाएगा। अब ये कहोगे कि सर ये तो जो सेम रेशियो दिया हुआ है केवल वही आ जाएगा, ये वही क्यों आया, क्योंकि अगर दोनों में अगर B अगर ना को दोनों में B क्या है कॉमन है और उनका रेशियो भी क्या है समान है, इसका मतलब जो रेशियो दिया हुआ वो क्या होगा हमारा ABC का रेशियो दिया होगा, ठीक है। एक बात तो ये है। अब अलग बात समझो, जैसे मैंने कहा यहाँ पे मैंने लिख दिया 8, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया 8। तो अब मैंने कहा कि ABC का रेशियो निकालो, ठीक है, ABC का रेशियो निकालो। बट यहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी अगर आप रेशियो पहली बार पढ़ रहे हैं। अगर आपने पहले कहीं रेशियो पढ़ा होगा तो ये आप सिंपल से इसे कर लोगे। ध्यान दो, इसे किस प्रकार से सोल्व करेंगे। मैंने कहा कि A और B हमें 2 दिया हुआ, ठीक है। मैंने यहाँ पे A, B और C यहाँ पे तीनों लिख लिए, मैंने यहाँ पे तीनों लिख लिए। मुझे बताओ, मुझे पहली कंडीशन में A और B का रेशियो कितना दिया हुआ है, पहली कंडीशन में मुझे A और B का रेशियो दिया हुआ है 5 अनुपात 6, ठीक है। कितना दिया हुआ है 5 अनुपात 6। और दूसरी कंडीशन में मुझे B और C का रेशियो कितना दिया हुआ, वो दिया हुआ है 8 अनुपात 7। आप कहोगे कि चलो ठीक है सर, आपने कहा था एक इस तरह से कर सकते हो आप, आपके मतलब तो दिमाग अच्छा चलता है। तो आपके बीच में एक सवाल आया होगा बीच में, ठीक है, कि सर ठीक है आपने यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6 कॉमन थे, तो आप ऐसे भी तो कर सकते हैं, इससे 8 से मल्टीपल कर दो, 8 को 48 बना लो, और इसे भी क्या कर दो आप 6 से मल्टीपल कर दो, इससे क्या कर दो 8 को 48, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये दोनों समान हो गया, तो ये भी 8 से मल्टीपल होगा 40 हो गया, ये कितना हो गया 6 होगा 42 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से भी रेशियो निकाल सकते हो, हाँ यहाँ से भी रेशियो निकाल सकती है। बट यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगी जब हम A+B वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। वहाँ पे क्या है, डाटा आपको बहुत डिफिकल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे बिल्कुल गलत नहीं है आपका, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि हमें क्या है B यहाँ पे कॉमन है, तो जो कॉमन है उसे बराबर कर लो दोनों कंडीशन में, और वहाँ पे आपको रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे भी हम वही काम कर रहे हैं। आपको क्या करना है ABC क्या है हमारा तीनों का रेशियो, ठीक है। अब हमें केवल A और B का दिया हुआ है और B और C का दिया हुआ है, और अब पूछा कि A, B और C तीनों का जब हम मिलाए तो उनका रेशियो क्या है। तो आप इसे यहाँ पे 5, 8 से 48 और 7 ऐसे तो कर नहीं सकते, ऐसे तो आप कर नहीं सकते हो। कैसे करोगे, ध्यान रखना रेशियो में एक सिस्टम ये करना आपको कि जो भी दिया हुआ है, यहाँ पे 6 दिया हुआ है, तो इसे अगर जहाँ पे खाली स्थान है वहाँ पे उससे पीछे वाली संख्या लिख लेनी है। तो यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे खाली जगह है, तो इससे पीछे वाली संख्या क्या है 6 है, तो वो लिख लो, ठीक है। यहाँ पे खाली इससे पीछे कोई संख्या नहीं, तो इसके ये यहाँ पे तो है ना, तो ये यहाँ पे क्या कर लो, यहाँ पे 8 लिख लो, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई। आप कहोगे सर नहीं आई, कोई बात नहीं, दोबारा समझ लेंगे हम। यहाँ पे ध्यान दो, मैंने इतनी सी बात समझाई है आपको कि जहाँ पे आपको खाली जगह देखे उसे पीछे वाली संख्या नोट कर लो। जब हम इस तरह बढ़े तो ये इसके पीछे वाली संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाली पीछे वाली संख्या इसके यहाँ पे लिख लेनी, जहाँ पे भी खाली स्थान मिले, और सिंपल सा इसे मल्टीपल कर देना है। 8 पंजे 40 होता है, 8 से 48 होता है, और 7 से कितना होता है 42 होता है, ठीक है। तो हमारा रेशियो मिलेगा हमें, जो हमारा रेशियो मिलेगा वो कितना मिल जाएगा 40 अनुपात 48 42 और क्या हो जाएगा रेशियो हो जाएगा। आप कहोगे कि ठीक है सर, आपने कहा रेशियो की हमें सिंपल फॉर्म निकालनी है, तो ये सिंपल सा अगर हम क्या कर दे, इसे हम 4 से क्या अगर डिवाइड कर दे तो ये भी तो हो सकता है कि उसकी और सिंपल फॉर्म आती है। हाँ, आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। मैंने आपको पहले यहाँ पे समझाया था कि रेशियो का आप किसी भी संख्या से मल्टीपल तक किसी भी संख्या से क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। बट कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपको अगर डिवाइड कर रहा है तो इस पूरी वाली रेशियो में डिवाइड होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि आप 5 को 2 से डिवाइड कर दो और आप 6 है उसे आप 2 से डिवाइड ना करो, वो चीज़ें गलत हो जाएगी। ध्यान रखना, आपको अगर इसे अगर 2 से डिवाइड कर रहे हो तो जो 6 और 6 दिया हुआ है इससे भी क्या करना पड़ेगा, आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी रेशियो क्या होगा, तभी रेशियो इक्वल हो पाएगा। तो मैंने ये बात आपको पहले समझा दिया। आप रेशियो किसी भी संख्या से मल्टीपल और किसी भी संख्या से कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। तो आप बिल्कुल इस प्रकार से सिंपल फॉर्म और निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप कहोगे चलो ठीक है सर, ये आपने इतना बड़ा सारा किया, कोई और भी इस प्रकार से कर सकता है क्या, कोई और भी कोई सोल्यूशन है क्या? हाँ बिल्कुल है आपके, ठीक है। आप किसी भी प्रकार से कर सकते हो, 2-3 तरीके हम सीखेंगे, ठीक है। आप जो भी आपको अच्छा लगे वो आप अपना लेना, ठीक है। आप कैसे कर सकते हो,
आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पे आप कुछ नहीं करना, ए अनुपात बी लिखना है और यहाँ पे जो कॉमन है वो लिख लेना है, ठीक है। अब ध्यान दो किस प्रकार से करना है आपको। तो बी दिया हुआ है, बी को सिंपल सा यहाँ मल्टीपल करना है। बी को क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बी कॉमन है, जो कॉमन है ऊपर वाली सभी संख्या मल्टीपल कर देना है, ठीक है। मैंने ए से मल्टीपल किया, मैंने बी से मल्टीपल किया, अब यहाँ पे तो कोई है ही नहीं है, अब यहाँ पे तो कोई है नहीं है, इसका मतलब नहीं मल्टीपल नहीं करना पड़ेगा। तो जो बी है इससे क्या कर दो, फिर इससे मल्टीपल कर दो, फिर क्या कर दो, इससे मल्टीपल कर दो। आपको समझ में नहीं आएगा कि सर आप कैसे कैसे मल्टीपल कर रहे हो, जब आपको एग्जांपल दूंगा सेम का सेम यही, तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने समझा दिया कि जो बी कॉमन है इसके मल्टीपल कर दो, यहाँ पे मल्टीपल कर दो, और जो ये लास्ट में बचे उसे लास्ट में, केवल लास्ट में अगर यहाँ पे 5 संख्या दी हुई है तो 1, 20, 3 और 4 और लास्ट में होगा वो से क्या हो जाएगा, वो डी कुछ भी आता है उससे मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, मैंने इतनी देर आपको क्या समझाया है कि आप किसे कर सकते हो, जैसे यही रेशियो ले लेते हैं हम, ठीक है। मैंने कहा ए और बी का रेशियो क्या है 5 अनुपात क्या है 6 है, ठीक है। और कितना है वो 8 अनुपात क्या है 7 है। तो मैंने क्या बताया आपको, इससे मल्टीपल कर लो, फिर ए से मल्टीपल करो, जो कॉमन है, ध्यान देखना मैं जो कॉमन है उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे बी क्या है, यहाँ पे दोनों में बी क्या है कॉमन है, तो यहाँ पे क्या होगा कि मैंने 8 से इसको मल्टीपल किया तो कितना है मेरे भाइयों, यहाँ पे 8 में तो 40 आ गया, 8 को 48 आ गया, और लास्ट में क्या करना है, लास्ट में इस प्रकार से मल्टीपल करना है, तो कितना हो गया 7 को कितना हो गया 42 आ गया, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई आपको, चलो बहुत अच्छी बात है। अब अदर एग्जाम्पल चलते हैं कि अगर ये एग्जाम्पल आपको कम समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, हम 3-4 एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद वो चीज़ें आपको समझना स्टार्ट हो जाएगी। अब ध्यान दो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ध्यान दो, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, मैंने एक एग्जाम्पल ये लिखा कि मुझे ए, बी और सी, उसका रेशियो दिया मुझे 2:3 अनुपात ये दिया मुझे 4, ठीक है। और मुझे दूसरी कंडीशन उसमें रेशियो दिया हुआ सी अनुपात डी का, ठीक है, वो दिया मुझे 5:6, ठीक है। इतनी सी बात मुझे बताई हुई है। और मुझे क्वेश्चन ने ये पूछा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात और डी का रेशियो क्या होगा। मुझे क्वेश्चन क्या पूछा है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात और डी का रेशियो क्या होगा। तो मैंने क्या समझाया आपको, मैंने ये समझाया है या तो आप सी को बराबर कर लो, पहली कंडीशन ये होती है कि सी को बराबर कर लो। तो सी को बराबर कहाँ पे कर सकते हैं, दोनों का क्या कर दो आप लघुत्तम ले लो, लघुत्तम 20 आता है तो इससे भी 20 बना लो और इससे भी आप क्या कर लो, इससे भी 20 बना लो, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई आपके, चलो बहुत अच्छी बात है। अब क्या करोगे आप सिंपल सा अगर इससे 5 से मल्टीपल कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था अगर आप रेशियो को किसी संख्या से मल्टीपल कर रहे हो तो जो भी आपको रेशियो टोटल दिया हुआ है ए बी और सी का, ध्यान रखना ए और बी, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि 2, 3, 4 को जोड़ के उससे मल्टीपल कर दो, वो तो आपको अलग से करना है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर 5 से मल्टीपल कर रहे हो, रेशियो को बराबर रखने के लिए आपको इससे भी मल्टीपल आपको करना पड़ेगा। ध्यान दो किस प्रकार से, तो मैंने यहाँ पे 5 से मैंने क्या कर दिया मल्टीपल कर दिया। चलो आपको पहले वो चीज़ें समझा दिया कि मल्टीपल कैसे करती है और वो कैसे करती है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, एक अलग से ये एग्जाम्पल बाद में लेंगे, ठीक है, वो एग्जाम्पल बाद में ले लेंगे हम। शायद लग रहा है क्या कुछ चीज़ें आपको कम समझ में आ रही है, तो पहले वो सीख लेते हैं, उसके बाद जो अपने एग्जाम्पल वहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। मुझे लग रहा था क्या कुछ चीज़ें समझ में आ रही होगी, बट मैं जो कुछ भाई बहन ऐसे है वो चीज़ें कम समझ में आ रही है, तो पहले वो एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। मैंने एक बात ये बोली कि ए अनुपात बी है, उसका जो रेशियो कितना है, वो रेशियो ये है, जो इसका वास्तविक मान है, तो इसकी वास्तविक मान है वो कितना है, वो 3x अनुपात क्या है 4x है, ठीक है। कितना है 3x अनुपात 4x है। ध्यान रखना आपको ऐसा नहीं करना कि आप इसे x से मल्टीपल कर दो, इसे क्या कर दो y से मल्टीपल कर दो और 3x को क्या आ गया 4y आ गया, ऐसा नहीं करना आपको। मैंने बता दिया पहले भी आपको कि अगर रेशियो में आपको अगर 3 से 4 से मल्टीपल करना पड़ रहा है तो आगे वाले रेशियो को आपको 3 से मल्टीपल ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान दो, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रेशियो के आप रेशियो को किसी भी संख्या से मल्टीपल कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 4 से मल्टीपल किया तो 4 × 12 हो गया और 4 × 16 हो गया, क्योंकि यहाँ पे दोनों से मल्टीपल करना होगा। आप कहोगे सर नहीं हम तो 100 से मल्टीपल करेंगे, तो 100 से मल्टीपल कर लो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे 300 हो जाएगा और 400 हो जाएगा। और मेरा भाई यहाँ पे कुछ और बोल रहा है कि नहीं सर मैं तो 1000 से मल्टीपल करना चाहता हूँ, तो मेरे भाई यहाँ पे 1000 से मल्टीपल कर दो, तो कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा,
कितना 4000 हो जाएगा। तो रेशियो को आप किसी भी संख्या से मल्टीपल कर सकते हो, किसी भी संख्या से डिवाइड कर सकते हो। आप ऐसे भी कर सकते हो कि नहीं मैं तो यहाँ से अगर 2 का भाग लगाना चाहूँ तो मुझे रेशियो क्या मिलेगा, वो मिल जाएगा 1.5 अनुपात कितना मिल जाएगा मुझे 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो आप 2 से डिवाइड भी कर सकते हो, किसी भी संख्या से डिवाइड कर सकते हो आप, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, बट अब ध्यान दो कि सर आपने कहा कि वास्तविक मान ये है, तो मेरे भाई अगर वास्तविक मान हमारे पास ये होता, अगर वास्तविक मान हमारे पास 300 और 400 होता तो अक्स की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे अक्स की वैल्यू क्या होती, 100 होती। ठीक, क्या होती, 100 होती। अगर यहाँ पे 3000 और 4000 होता तो अक्स की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे 1000 होती। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होता है, अक्स का वास्तविक मान होता है, क्योंकि हमें अक्स की वैल्यू हमने मान जिम कर ली कि वो कोई भी संख्या 1000 या जो भी है वो हमने क्या माना, हमने अक्स मान लिया। इससे हम पता चल गया कि वास्तविक वो जो रेशियो का मान है वो क्या है, वो इतना है। ठीक है, अब ध्यान दो, तो हमने किसी भी संख्या से मल्टीपल और किसी भी संख्या से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। आपको एक बात ये समझनी और होगी, आपको ये बात और समझनी होगी कि 3x जो ये 4x है, 3x और जो 4x है, अगर इसमें मैं 7 जोड़ दूँ, उसमें क्या कर दूँ, मैं 7 दोनों में जोड़ दूँ, तो आपके मन में ऐसा ख्याल आ रहा होगा कि इसमें मैं 7 जोड़ दूँ, इसमें भी 7 जोड़ दूँ तो भी रेशियो क्या बराबर होगा। नहीं मेरे भाइयों, ध्यान रखना, अगर आप समान संख्या जोड़ते हो और समान संख्या अगर आप घटाते हो तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, रेशियो हमेशा चेंज हो जाता है। तो कैसे, किस प्रकार से, अगर मैंने कहा मेरे पास रेशियो है 54:56 का। ठीक है, 54 अनुपात क्या है मेरे पास, रेशियो क्या है 56। ठीक है, मैंने कहा, मैंने कितनी सी बात कही कि इसका रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म वो क्या है, मैंने अभी लिखा कितना, 27 अनुपात कितना हो गया 28। कितना, 27 अनुपात कितना हो गया 28 हो गया। ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। इससे ज़्यादा रेशियो नहीं कट पाता है, तो ये हमारे पास लास्ट एंड जो रेशियो हमारा वो आ गया। ठीक है, तो मैंने ये कहा कि ये आपने आपके मन में ऐसा ख्याल आया होगा कि ठीक है सर इसमें हम 2 से डिवाइड करके हमने ये कर लिया। आपने कहा कि किसी भी संख्या से डिवाइड कर सकते हो, किसी भी संख्या से मल्टीपल कर सकते हो। बट अगर मैं ऐसे कहूँ कि 54 में 7 घटा दूँ और 56 में भी 7 घटा दूँ तो भी रेशियो बराबर आएगा, क्योंकि मैं समान संख्या घटा रहा हूँ। यहाँ पे ऐसे तो है नहीं कि मैं 7 घटा दिया, यहाँ पे 8 घटा दिया, तो उससे रेशियो पे इम्पेक्ट होगा, रेशियो बदल जाएगा। तो हमारा क्या है 27 अनुपात जो 28 का हमारा रेशियो है वो नहीं आएगा। किस प्रकार से, अगर मैं 54 में से घटाऊँ कितना 40 कितना का 7 आएगा, वहाँ पे 49 आएगा और ये रेशियो हमारा ये हो जाएगा इस प्रकार। तो रेशियो क्या है, रेशियो पे इम्पैक्ट पड़ता है अगर हम किसी संख्या को समान संख्या को जोड़ते हैं और समान संख्या को हम अगर घटा देते हैं। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा आपको, किसी भी संख्या से मल्टीपल करने पर है और किसी भी संख्या को डिवाइड कर सकते हैं हम रेशियो को। बट हम समान संख्याएं, अगर हम ध्यान रखें, हम सिमिलर संख्याएं किसी रेशियो में अगर हम जोड़ें, हम ऐड करें या फिर हम सब्ट्रैक्ट करें तो ध्यान रखना रेशियो बदल जाता है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। और जब हम मल्टीपल करें और जब हम डिवाइड करें तब रेशियो ध्यान रखना कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब ध्यान दो, जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो करते हैं। ठीक है, पहले कुछ बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ कि रेशियो कैसे हम फाइंड करते हैं, केवल उतना सा है, क्वेश्चन नहीं करेंगे, बस समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में हम समझ क्या रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान दो, जो क्वेश्चन था वो क्या था हमारा, वो था कि ए, बी और सी का मैंने रेशियो आपको दिया था 2:3 अनुपात कितना था, वो हमारा 5 था। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई आपको। और सेकंड कंडीशन में जो सी अनुपात और डी का जो रेशियो था हमारे पास, वो शायद मैंने आपको 6:7 जो भी मैंने दिया होगा, आई डोंट नो, बट ये मैंने रेशियो नया मान लिया। ठीक है, अब ध्यान दो, मैंने कहा मुझे चाहिए ए अनुपात, बी अनुपात, सी अनुपात और डी का रेशियो। ठीक है, तो आप कहोगे आप ऐसे कर सकते हो, इन दोनों का लघुत्तम लो, वो कितना है, वो आ गया 30, तो इसे भी 30 बना लो और इसे भी 30 बना लो और दोनों को सिंपली रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, तो उससे भी हमारा रेशियो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सी कॉमन है। ठीक है, आप इस प्रकार से कर सकते हो। जो मैंने आपको सेकंड तरीका बताया वो ये बताया था कि जो ए, बी और सी का रेशियो में क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ फर्स्ट कंडीशन में। सेकंड कंडीशन में क्या दिया हुआ, सी से स्टार्ट है, सी से स्टार्ट मैंने कर दिया। ठीक है, जहाँ पे यहाँ देखना, जहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे खाली स्थान है, वहाँ पे क्या करना, पीछे वाली संख्या आपको क्या करनी है, भर देनी है। तो मैंने यहाँ पे जो पीछे वाली संख्या थी वो मैंने यहाँ पे फिलअप कर दी। ठीक है, अब ध्यान दो, मैंने क्या बताया, जो भी बच्चे उसे मल्टीपल कर दो। 12 कितना हो गया अनुपात, 7 18, 56 30 और कितना गया 5 5 35 कितना हो गया, ये हमारा क्या हो गया, रेशियो आ गया। ठीक है, एक इस प्रकार से भी निकाल सकते हो। जो थर्ड हमारा तरीका था वो क्या था, वो ये था
कि सिंपल सा कुछ नहीं करना आपको। अगर ये दोनों में से कॉमन देखना है, दोनों में से कॉमन देखना है, कॉमन क्या है 6 है, यहाँ से मल्टीपल करना स्टार्ट कर दो, यहाँ पे पूरा हो गया तो लास्ट में इससे कर दो। तो ये क्या होगा ना, करना पहले इससे करना है, फिर इससे करना है, फिर यहाँ से यहाँ पे एंड हो गया, तो बचा एक 5, तो 5 को लास्ट में इससे मल्टीपल कर दो, हमारा रेशियो आ जाएगा। ध्यान दो यहाँ पे 6 12 सॉरी 6 12 6 18 6 30 और कितना हो गया 7 5 35, कितना हो गया 7 5 35, ये हमारा रेशियो आ गया। तो तीनों से हमारा रेशियो सेम आ रहा है। देखो यहाँ पे 5 को 7 से मल्टीपल करो 35 हो जाएगा, 6 को कितना 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा क्या रेशियो आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम रेशियो फाइंड करते हैं। तो आई होप कि मतलब आपको रेशियो फाइंड करना आ गया होगा। एक एग्जाम्पल वो लेते हैं ताकि चीज़ें आपको आसानी से समझ में आना स्टार्ट हो जाए। यहाँ पे ध्यान दो, तो मैं नेक्स्ट रेशियो ले रहा हूँ, वो क्या है, कल इस पर क्वेश्चन और करेंगे, ध्यान रखना कुछ बड़े बड़े रेशियो भी करेंगे ताकि आपको आगे से अगर कोई प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन में। यहाँ पे अगर पहले हम जो चीज़ें सीख रहे हैं, अगर हम यहीं पे हमारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर कर ले, तो हमें आगे जाके इस प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना होगा। बेसिकली क्या होता है कि जब हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हमेशा फील होता है कि नहीं ये छोटी छोटी चीज़ें हैं फिर तो हमको आती है। ठीक है, पर ध्यान रखना आप वहीं फंस जाते हो जहाँ पे आपको चीज़ें छोटी छोटी नहीं आती है। ठीक है, आप वहीं फंसते हैं हमेशा। अच्छी वाली चीज़ें आपको आ जाती हैं, बट छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपके, ध्यान रखना आपके एग्जाम्पल में जो अधिकतर जो क्वेश्चन गलत होते हैं वो या तो घटाने में गलत होते हैं, या फिर जोड़ने में गलत होते हैं, या फिर मल्टीपल में, या फिर डिवाइड में। क्या आपको डिवाइड मल्टीपल जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं आते आपको? सभी को आते हैं मेरे भाइयों, सभी को आते हैं, बट गलती वहीं पे होती है। तो छोटी चीज़ें ध्यान रखना वही हमारे लिए मुश्किल पैदा करती है। तो छोटी चीज़ों से हमें क्या करना है, हमें भागना नहीं है। ऐसा मत मानना कि हमें आता है, नहीं नहीं, वो चीज़ें हमें नहीं आती है। अधिकतर जो हमारे क्वेश्चन में जो क्वेश्चन हमारे गलत होते हैं वो केवल ये 4 चीज़ें इन्हीं के वजह से गलत होते हैं। ये ध्यान रखना, ये मल्टीपल डिवाइड ये हम कई सालों से सीख रहे हैं, बट आज तक हम इसे नहीं सीख पाए। ठीक है, तो ध्यान दो, मैं वो क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक आपको अलग एग्जाम्पल दे रहा था कि अगर मैं A B C और D का रेशियो मुझे दिया हुआ है 2:3:5 और क्या दिया हुआ, मुझे 7 दिया हुआ है। ठीक है, मुझे एक अन्य अनदर जो हमारा एग्जाम्पल वो है उसमें मैं एक रेशियो दिया हुआ है C:D सॉरी यहाँ पे D तक ले लिया मैंने, तो D:1 का मुझे रेशियो दिया है, वो कितना दिया है, वो दिया हुआ है 8:9। ठीक है, इतनी सी बात मुझे बताई है। और मुझे पूछा गया कि A:B:C का रेशियो क्या है, D तक है, E तक है, तो मुझे पूछा गया है A:B:C और D:E का मुझे रेशियो क्या दिया हुआ है। इतनी सी बात पूछी गई है। तो मेरे भाई कुछ नहीं करना आपको कुछ नहीं करना है, केवल यहाँ पे पहले तो यहाँ पे 2 3 5 7 फिर 8 से स्टार्ट है, 8:9 तक लिख लेना है। जहाँ पे जगह फिलअप हो रही है वहाँ पे फिलअप कर दो। फिलअप कर दिया आपने, और सिंपल से क्या कर लो, आप सिंपल से मल्टीपल कर दो। एक तो ये तरीका हुआ। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। ये क्या है, इन दोनों का लघुत्तम लो, 7 8 56 होता है, तो इसे भी 56 बना लो, और इसे भी क्या कर लो आप 56 बना लो। ठीक है, दोनों बराबर हो गए, दोनों कॉमन है, दोनों बराबर हो गए। जिस संख्या से मल्टीपल किया है पूरी रेशियो में उस संख्या से मल्टीपल कर देना है। इस संख्या में अगर ध्यान रखें, इस रेशियो में 7 से मल्टीपल किया है, टोटल रेशियो वहाँ पे 7 से मल्टीपल कर देना है। उसके बाद जो हमारा तरीका है, उसके बाद जो हमारा जो तरीका बचा है, मैंने आपको ये भी बता दिया है, वो एक तरीका हमारे पास और बचता है। ध्यान रखो, रेशियो निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट जो ईजी है केवल वह लेकर चल रहा हूँ मैं। अब ध्यान दो कि कैसे निकाल सकते हो। यहाँ पे ध्यान दो, मैंने क्या बताया कि यहाँ पे क्या है, D कॉमन है, तो इसे इससे मल्टीपल करो, इसे इससे मल्टीपल करो, इसे इससे मल्टीपल कर दो, और यहाँ से इसे इससे मल्टीपल कर दो, लास्ट में D बचा, इसे इससे मल्टीपल कर दो, हमारा रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि मतलब जो मैंने समझाया है आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल मैंने बेसिक चीज़ें बताई है, जो बेसिक चीज़ें होती है रेशियो की। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक करना। तो गुड बाय, हैव ए नाइस डे।